कहते हैं कि स्टोरी मोटिवेट करती है। मैं आपकी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी जिससे कि आपके दिमाग को मैं होश कर सकूँ, आपको जिंदगी का कड़वा सत्य हकीकत बता सकूँ। मेरे फादर बहुत गरीब थे, हम लोग बहुत गरीब कैटेगरी से आते थे। मेरे दादाजी राजस्थान में मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। कितने से कमरे में? 10 बाय 10 के कमरे में। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? किसी को घर जाना है, दरवाजा खुला हुआ है, पुरानी जिंदगी इंतजार कर रही है। ये 10 बाय 10 का कमरा था जिसमें मेरा फैमिली रहा करते थे। मेरे दादा दादी, उनके 5 बच्चे, टोटल 7 जनों का परिवार। 10 बाय 10 का आजकल बाथरूम होता है लोगों का, जिसमें मेरा परिवार किराए पर रहा करता था। जब दादा दादी सो जाते थे तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी और उनके भाई बहन दीवार के सहारे पे बैठ के सोया करते थे, क्योंकि कमरे में जगह नहीं थी। उसी कमरे में खाना बनाया करते थे, उसी कमरे में नहाया धोया करते थे। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। कभी कभी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। हमारे घर में गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हा हुआ करता था। चूल्हा जानते हैं? मिट्टी का चूल्हा जानते हैं? उस चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, तो जो गाय सड़क पर गोबर कर देती है, वो गोबर मेरे घर में मेरे पापा उठा के लाते थे छोटी सी उम्र में। उसको सुखा के फिर मेरे घर का चूल्हा जलता था। सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। बचपन में पहनने को कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक हाफ पैंट थी, एक शर्ट था, वो भी यहाँ से फटा हुआ था, जिसपे एक अलग रंग की काली काली या पता नहीं क्या बोलते हैं, कपड़ा से सिल देते हैं ना उसको, वो सिल के वो कपड़े पहन के जाते थे। स्कूल से आने के बाद जहाँ बच्चे छोटे सी उम्र में खिलौनों से खेलते हैं, मेरे पिताजी कचौरी बेचने का काम करते थे दुकान पे जाके। कचौरी बेच बेच के उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। वो दिन वो दौर मुझे जब मेरे पिता बताते थे तो रोना आता था। घर के अंदर लाइट नहीं हुआ करती थी, चिमनी हुआ करती थी। उन्होंने कचौरी बेच बेच के अपना बचपन निकाला। गरीबी इंसान को 2 चीज सिखा देती है। पहला, या तो बिगड़ जाता है या वो बन जाता है। कचौरी बेच बेच के मेरे पिता ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब की कहानी बताता हूँ। मेरे पिताजी ढाबे पे सोया करते थे, वहां भी कचौरी बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? और ढाबे पे सोया करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। वो ढाबे में कचौरी बेच के अपने कॉलेज पूरा करते थे, और एक ड्रेस के अंदर, सिर्फ एक ड्रेस के अंदर कॉलेज जाते थे। उसी ड्रेस को आगे धोकर सुखा देते थे। नीचे धोती होती है, लुंगी होती है, लुंगी बांधते थे, ऊपर बनियान के अंदर कचौरी की दुकान पे कचौरी की टेबलों को साफ करते थे, लोगों को कचौरी पकड़ाते थे। उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था कि एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे कमरे में रहा कर। तो मेरे पिताजी बोला करते थे कि भैया किराया मैं नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? कमरे का। क्योंकि वो अपना गांव छोड़ के अजमेर चले गए थे। राजस्थान में एक जगह है अजमेर, कभी नाम सुना आपने? अजमेर चले गए थे। अजमेर के डीएवी कॉलेज से मेरे पिता ने अपना कॉलेज पूरा किया था। अजमेर जाने के बाद उनके पास कमरे में सोने का या कमरे में रहने का किराया नहीं था। तो दोस्त ने उनके ये बोला, तू बिना किराए के मेरे साथ रह ले, पर तू कचौरी की दुकान पर सोया कर, मेरे पास आ जाएगा। वो सारे दिन मेहनत करते थे। मेरे पिताजी उस समय 2 दौड़ी चला करती थी मार्केट में, एक नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। कौन सी? एक नींद आने की, नींद आने की और नींद नहीं आने। मेरे पिताजी नींद नहीं आने की दवाई ले लेके पढ़ाई करते थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया था, भैया तेरा कॉलेज मैं नहीं करवा सकता, तू जाने तेरा काम जाने, पढ़ना है तो खुद अपनी व्यवस्था कर, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। आवाज क्लियर आ रही है पीछे तक? मेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात संघर्ष किया, पूरी रात पढ़ाई करी, गरीबी को देखा, और जैसे ही कॉलेज से निकले मेरे फादर राजस्थान सरकार के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और सन 2000 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन राजस्थान। इस कॉलेज से निकलते मेरे फादर राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉटन से धागा बनता है उन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मिल्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। सन 2000 में मेरे पिताजी की महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपये महीने।
कौन से ईयर में? आज से कितनी हो गई? 23 साल। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, शानदार एसी कैबिन, कैबिन के बाद चपरासी। मेरे पिताजी से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, फिर आदमी जाता था। जितने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स में सब में पर्सनल ऑफिस ऑफिस। जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। 11 सेक्रेटरी थे मेरे फादर के। कितने? हर डिपार्टमेंट में 2-2 सेक्रेटरी। कैसी लग रही लाइफ? कैसी लग रही लाइफ? बहुत बढ़िया। धक्कार। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया, नौकर मिल गए, चाकर मिल गए, शानदार कॉलोनी के अंदर शानदार बंगला मिल गया, सब कुछ था। आप बोल रहे हो झकास। अब एक सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अब जल्दी आप से कर लेता हूं, सुनना ध्यान से। आप सबको झकास लग रहा है? नहीं, बैठ जाइए। चले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नहीं, बैठ जाइए। नहीं, खड़े हो जाइए। सरकारी बंगला किसका? मेरे पिताजी का या सरकार का? सरकार का। सरकारी गाड़ी किसकी? मेरे पिताजी की या सरकार की? सरकार की। सरकारी नौकर किसके? मेरे पिताजी के या सरकार के? सरकार के। सरकारी ऑफिस किसका? मेरे पिताजी का या सरकार का? सरकार का। तो शानदार कुर्सी किसकी जिसमें वो बैठते थे? सरकार की या मेरे पिताजी की या सरकार की? सरकार की। फिर मेरे पिताजी का क्या था? वो कुर्सी छोड़कर जाएंगे, उस ऑफिस से एक पेन उठा के नहीं ले जा सकते। क्या नहीं ले जा सकते? ये पेन उठा के नहीं ले जा सकते। तो मुझे बताइए बढ़िया कैसे? जो चपरासी सलाम करता था 70 साल बाद बोलेगा जमाना वो तेरे जैसे खूब आते मैं आ गया। तो बढ़िया कैसे? बताइए ना। 70 साल नौकरी करने के बाद पैसा मिलता 70 लाख रुपया। कितना? 70 लाख रुपया। राइट सर? 70 लाख रुपया जब बुढ़ापे में आपको मिलता है तो 70 लाख में से 50 लाख आप खर्च कर देते हो अपने मकान बनाने में, 10 लाख खर्च कर देते हो, 15 लाख खर्च कर देते हो अपनी बच्ची की शादी में, 5-10 लाख खर्च कर देते हो अपने बच्चे के एजुकेशन में। 80-90 साल तक आते आते बैंक का बैलेंस हो जाता है 0 और घर के कोने में बैठे रहते हो और बहू से बोलते बहू एक कप चाय पिला दे और बहू बोलती चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। अरे 70 साल नौकरी करने के बाद भी अगर एक कप चाय के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है और हमारे अकाउंट का बैंक बैलेंस 0 हो गया तो मुझे बताइए सरकारी नौकर व्यक्ति कैसे अच्छी कैसे? बताइए कैसे अच्छी सरकारी नौकरी? पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, नौकर बना दो सरकारी